नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं शारीर स्थान का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है महति गर्भ क्रांति शारीरम। ठीक है, महति गर्भ क्रांति शारीरम। महति का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? महति का मतलब होता है विस्तार पूर्वक या फिर बड़ा। ठीक है, बोलते हैं ना महान, महति, ऐसे टाइप का। ठीक है, उसको कंसीडर करते हैं। महति का मतलब होता है विस्तार पूर्वक। गर्भ और क्रांति, उसका वर्णन करना, गर्भ के बारे में, गर्भ की उत्पत्ति के बारे में वर्णन करना। मतलब क्या हो गया महति गर्भ क्रांति का क्या मतलब हो गया? गर्भ क्रांति जो भी है, मतलब गर्भ उत्पत्ति का उसका उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम महति गर्भ क्रांति शारीरम दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है, पढ़ लो। इस अध्याय में गर्भ संबंधित विषयों को और अधिक विस्तार से कहा जाएगा, अतः इसके नाम महति विशेषण लगाया गया। ठीक है, विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा, इसलिए महति शब्द का उपयोग किया गया है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कितना क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 8 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं वो देख लो। किससे गर्भ का निर्माण होता है, पहला क्वेश्चन ये। कब गर्भ की संज्ञा दी जाती, मतलब कब हम कह देंगे कि ये गर्भ है। थर्ड क्वेश्चन, गर्भ किसका विकार है। फोर्थ, किस क्रम में गर्भाशय में जाकर गर्भ बन जाता है। फिफ्थ, गर्भ की वृद्धि का क्या कारण है। सिक्स, किस कारण से गर्भ का जन्म नहीं हो पाता, कि मतलब कि जो फीटस है वो डेवलप नहीं हो पाता और बाहर नहीं निकल पाता। किन कारणों से गर्भ उत्पन्न होता है, वह भी विनष्ट हो जाता है, मतलब कि विकलांग वगैरह टाइप का, ऐसा कि किस कारण से होता है। किस कारण गर्भ संपूर्ण रूप से नष्ट न होता हुआ कुछ विकृत हो जाता है, ये विकलांग वाला इसके अंदर, मतलब कि कैसे विकृत हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटी क्यों आ जाती है। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देते हैं, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है श्लोक। गर्भ का निर्माण कैसे होता है, गर्भ की उत्पत्ति किससे होती है, जो कल हम लोग ने पढ़ा था, गर्भ उत्पादक भाव है उसके कारण होता है। ठीक है, क्या क्या बोलते, मातृज पितृज आत्मत सात्मतो रसत सत्वत इतेभ्यो भावेत समुदितेभ्यो गर्भ संभवित। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, समुदितेभ्यो, मतलब ये सारे चीजों का समुदाय से ही गर्भ का निर्माण होता है, गर्भ का उत्पत्ति होती है। किसके किसके, मातृज पितृज आत्मा सतमज रसज और सत्वज, ये सारे के समुदाय से ही गर्भ का निर्माण होता है या फिर उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आया, इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, गर्भ का नाम किस कैसे कहेंगे, मतलब कि कैसे कह देंगे कि हम, चलो मान लो ये सारे चीजें दिख गई हमको, गर्भ की उत्पत्ति हो गई, ये पता चल गया, कैसे कहेंगे कि ये गर्भ ही है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। ठीक है, क्या बोला है, शुक्र शोणित और जीव, ये तीनों का जब संयोग होता है, तब उस संयोग को हम क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। मतलब क्या होता है, शुक्र शोणित और उसके अंदर जीव, मतलब थोड़ा सा ज्ञान, कुछ चीजें ऐसे इकट्ठा हो जाती है तीनों, तब उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। जैसे जब गर्भाशय में शुक्र आर्त और जीव का संयोग होता है, तब उस संयोग की गर्भ संज्ञा होती, मतलब तब उसको हम गर्भ नाम दे देते हैं, ये बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, गर्भ किन तत्वों से बनता है, हमारे पास कितने तत्व है भाई, तत्व मतलब पता है ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तत्व तत्व, तत्व का मतलब पता है, पंच तत्व ऐसा बोला जाता है ना। हाँ, पंच तत्व मतलब क्या होता है, पंच महाभूत। ठीक है, तो गर्भ किन तत्वों से बनता है, जो षड धातुआत्मक पुरुष है ना, उसी को बोल दिया यहाँ पे, कंसीडर कर दिया है कि पांच धातुआत्मक जो भी क्या कहते हैं पंच महाभूत है, वो प्लस चेतना धातु के संयोग से ही गर्भ बनता है। जैसे दिया है, गर्भ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन पांच महाभूतों का विकार है, जो चेतना का आश्रय स्थल है। ठीक है, चेतना बोले तो, चेतना, चेतना बोले तो आत्मा या मन, आत्मा। ठीक है, ये सारे चीजों को क्या बोलते हैं, गर्भ तत्व, इन चीजों से बनता है, मतलब पंच पंच महाभूत प्लस चेतना, ये सारी चीजों से क्या बोलता है, गर्भ बनता है। ठीक है
कर्म पुरुष किसको कहते हैं? छह धातु वाले को, ठीक है। शुद्ध पुरुष किसको कहते हैं? तुमको छोड़कर कोई और बताए। राशि पुरुष को, कोई और? वेरी गुड, एक धातु पुरुष को शुद्ध पुरुष बोलते हैं, ठीक है। और चतुर्विंशति पुरुष किसको बोलते हैं? औषधि पुरुष को भी बोलते हैं, ठीक है, औषधि पुरुष को। ये चीजें याद रखो। नेक्स्ट क्या आता है? गर्भ किस क्रम में बनता है? क्या पूछते हैं कि गर्भ की जो उत्पत्ति है वो मतलब किस क्रम में होती है? तो यहाँ पे आपको ऋतुमती का डेफिनेशन मिल जाएगा, मार्क कर लो, श्लोक मार्क कर लो, ठीक है। पहले, गते पुराणे रजसी नवे च अवस्थित है शुद्ध स्थाना स्त्रीम व्याप योनि सोडित गर्भाशय अमृतमती चाक्षमते ऋतुमती चाक्षमते, ठीक है। यहाँ तक श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको ऋतुमती बोला गया है। क्या बोला है? जब पहले का संचित आर्तव निकल जाता है, जो पहले आर्तव रहता है वो निकल जाता है, मतलब कि ओवल्यूशन हो जाता है पूरा, और नूतन आर्तव गर्भाशय में स्थित हो जाता है और नया आर्तव जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, तब स्त्री स्नान कर चुकी हो तथा उस स्त्री के योनि में आर्तव में गर्भाशय को में कोई दोष न हो, ऐसी स्थिति को ऋतुमती कहते हैं। जो पहले का है क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड, वो निकल गया है और नया बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं, उसी फेज को मतलब कि ऋतुमती बोल देते हैं, ऐसा बोला गया है। उस ऋतुमती स्त्री के साथ जब निर्दुष्ट शुक्र वाला पुरुष संभोग करता है, तब पुरुष की काम प्रावणा एवं आनंदित से प्रेरित होकर शरीर का सर्वश्रेष्ठ धातु शुक्र पुरुष के अंग वितरण से प्रचलित होकर निकलता है। मतलब यही कह रहे हैं कि जब ऋतुमती स्त्री रहती है तो उसके अंदर का आर्तव और शुद्ध पुरुष का जो शुद्ध शुक्र है वो निकल के जब आपस में मिलते हैं, तभी जाके गर्भ बनना स्टार्ट हो जाता है। यही कर्म बोला है कि पहले ऋतुमती होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पुरुष जो है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए और उसका शुक्र उसके साथ जाके मिलना चाहिए, तब जाके गर्भ का निर्माण होता है। यही इसके अंदर बताया गया है, ठीक है, समझ में आया ना? नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। क्या बोलता है? आत्मा के कार्य तथा गर्भ निर्मिति, ठीक है। यहाँ पे पहले, सबसे पहले मार्क कर लो आत्मा के पर्याय को, ठीक है, कहाँ कहाँ बोला गया है देखो। यहां से मार्क करना स्टार्ट करो। ही हेतु स ही हेतु कारणम निमित्त अक्षरम कर्ता मंता वेदिता बोधा दृष्टा धाता ब्रह्मा विश्वकर्मा विश्वरूप पुरुष प्रभाव अव्ययो नित्यो गुणी ग्रहण प्रधान व्यक्तम जीवो ज्ञ पुद्गल चेतनावान विभु भूतात्मा च इंद्रियात्मा च अंतरात्मा चेती, ठीक है। ये सारे क्या है? आत्मा के पर्याय। पर्याय मतलब पता है ना? हाँ, सिनोनिम्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम आत्मा का क्या क्या है, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ही। अब देखो क्या बोलता है। गर्भ की उत्पत्ति में सबसे पहले चेतना धातु आत्मा मन साधन बनाकर गुणवान भूतों को ग्रहण करने में प्रवृत्ति होती है, ठीक है। चेतना जो है मन के साथ मिलके ही उसको उत्पन्न करता है, ऐसा बोला है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, वो चेतना ही मतलब उसका पर्याय बताया है क्या क्या है, देखो मार्क करते जाओ। चेतना धातु ही हेतु, कारण बोला है उसको, निमित्त बोला है, अक्षर बोला है, कर्ता बोला है, मंता बोला है, वेदिता बोला है, बोधा बोला है, दृष्टा बोला है, धाता बोला है, ब्रह्मा बोला है, विश्वकर्मा बोला है, विश्व रूप बोला है, पुरुष बोला है, प्रभाव बोला है, अव्यय बोला है, नित्य बोला है, गुणी बोला है, ग्रहण बोला है, प्रधान, अव्यक्त, जीव, ज्ञ, पदगल, चेतनावान, विभू, भूतात्मा, इंद्रियात्मा और अंतर्यात्मा, ये सारे उसके ही नाम है, आत्मा के ही पर्याय का नाम है, या चेतना का ही पर्याय का नाम है, ठीक है। अब इनको ये नाम क्यों दिया गया है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। उसका अच्छा सा बढ़िया सा एक्सप्लेन किया है, देखो क्या बोला है। ये सारी चीजों को बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, क्या क्या बताया है, देखो क्यों इसको ये नाम दिया गया है। तो क्या बोला, गर्भ का मूल होने से हेतु कारण और निमित्त है, ठीक है। मूल मतलब कि मेन कॉज होने से, हेतु निमित्त और कारण, ये किसका पर्याय है?
वो तो है, ठीक है, हेतु निमित्त और कारण तीनों एक ही चीज को हाँ, निदान, वेरी गुड वेरी गुड। निदान, निदान बोले तो कॉज, किसी चीज का कॉज, ठीक है, इसको ही कॉज बोला है, मतलब कि इसी के कारण गर्भ उत्पन्न होता है, ठीक है, इसलिए तीनों को एक ही में बोल दिया। गर्भ का मूल होने से हेतु कारण और निमित्त है ये नाम दे दिया। दूसरा क्या बोलता है, अक्षर क्यों बोला जाता है, शरीर के साथ नष्ट न होने से इसे अक्षर बोलते हैं, ठीक है, जिसका क्षय नहीं हो रहा है, ठीक है, शरीर के साथ नष्ट नहीं होता है ये। आत्मा जो शरीर के साथ नष्ट थोड़ी नहीं होती है, निकल जाती है ना, यही बोला है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, शरीर की क्रियाओं चेष्टाओं एवं धर्म अधर्म कर्म करने से ये करता है, मतलब कुछ काम करते रहता है इसलिए ये करता है। फिर क्या बोलते हैं, मनशील होने से मनता है, मन के साथ काम करने से मनता है। ज्ञान प्राप्ति के करने से वेदिता है। ज्ञानी और विवेकशील होने से बोधा है। मार्क करते जाओ ये सारे चीजें। इंद्रियों से या ज्ञान चक्षु से देखने से वह दृष्टा है, मतलब देखना जिसको बोलते हैं। शरीर के पोषण धारण करने से धाता है, किसी चीज को होल्ड करने से। शरीर की सृष्टि करने से ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही क्या है, इस शरीर इस जगत का क्या है, क्या बोलते हैं ब्रह्मा को, सृष्टि करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोले, ये शरीर की सृष्टि करता है, इसलिए इसको ब्रह्मा बोला गया है। और कोई भी काम, मतलब कुछ भी निर्माण का काम कौन करता है, कौन से भगवान करते हैं कुछ भी चीज का निर्माण करना, हाँ, घर वगैरह बनाने का। हम्म, विश्वकर्मा, इसलिए इनको विश्वकर्मा भी बोला गया है, देखो आगे दिया है। शरीर की सृष्टि से ब्रह्मा नाम दिया गया। विश्व का सृष्टा होने से विश्वकर्मा है। संसार भर के रूपों में प्रविष्ट होने से विश्व रूप है, सभी रूपों में रहता है ना, इसलिए विश्व रूप बोला गया है। शरीर रूपू शरीर रूपी पुर में रहने से पुरुष है, ठीक है, पुरुष भी दो वर्ड से बना है ना, पुर मेन धातु उसके अंदर पुर ही रहता है ना, ये पता ही है ना। फिर उसके सभी प्राणियों को उत्पन्न करने से प्रभाव है। कभी छीड़ या नष्ट न होने से अवयव है। सदा विद्वान रहने से नित्य है, ठीक है, अभी आएगा नित्य और अनित्य क्या होता है, ठीक है, सदा विद्यमान रहने से नित्य, मतलब कि हमेशा प्रेजेंट रहने के से इसको नित्य बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख आदि गुण की एवं प्रकृति गुणों से सत्व रज को धारण करने में गुड़ी है, मतलब कि गुण को धारण कर रहा है इसलिए गुड़ी है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, शरीर निर्माण के लिए महाभूतों का ग्रहण करने से ग्रहण है, ठीक है, महाभूत को होल्ड करके तभी सड़ धातुआत्मक बनता है ना, इसलिए। सभी तत्वों में प्रमुख होने से प्रधान है। सभी तत्वों में जो भी क्या कहते हैं, कितने तत्व हैं, अभी 24 तत्व जो है, ठीक है, उसको कंसीडर करके बोल रहे हैं, उसमें प्रधान है। इंद्रियों से ग्राह्य न होने से अव्यक्त है, मतलब इंद्रियों के साथ जुड़ी न रहने से, मतलब कि उनके साथ दिखने से ना, ये अव्यक्त है। जीवधारियों को जीवित रखने में जीव है। ज्ञानवान होने से ज्ञ है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने से क्या है, पुद्गल है, मतलब कि यहाँ से छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती, जब मृत्यु हो जाती है तब। चेतना संपन्न होने से चेतनावान है। सर्वव्यापक होने से विभू है। सभी प्राणियों की आत्मा होने से भूतात्मा है। इंद्रियों की शक्ति प्रदान करने से या उसके द्वारा ज्ञान करने से इंद्रियात्मा है। अंतःकरण को प्रेरणा देने के कारण अंतर आत्मा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, समझ में आया क्यों क्यों नाम दिया गया है सारी चीजों का। हाँ, गुड। नेक्स्ट है डायरेक्ट देखो, गर्भ की मानसानुमानसिक वृद्धि। ठीक है, गर्भ की मानसानुमानसिक वृद्धि टोटल कितने मंथ का यहाँ पे बताया जाएगा, 9 मंथ का। ठीक है, ठीक है, 9 मंथ के बारे में बताया जाएगा। जो जो चीजें मार्क की गई है उसको बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके मार्क कर लेना, ठीक है, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ इस मंथ में ये चीजें होती है। जैसे मतलब दिया है सर्व गुणवान, और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखना। क्या दिया है, सर्व गुणवान गर्भ उत्पन्न प्रथम मासे समूर्छित सर्व धातु कलिलकृत, इसको मार्क कर लो, कलिलकृत, ठीक है, खटभूत को इधर बाय मिस्टेक मार्क हो गया है, कलिलकृत को मार्क कर लो। खटभूतो भवत्य व्यक्ति विग्रह सद सद भूता अव्यव्यांग, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं कि जब प्रथम मास रहता है तो धातु किसके रूप में निर्माण हो जाता है, अंदर कलल है, ठीक है, कलल के रूप में हो जाता है। कलल बोले तो
जाइगोट। ठीक है। जाइगोट पता है ना क्या होता है? कुछ तो गाढ़े कफ के जैसा लिक्विड जैसा, मतलब कि ऐसा बनना स्टार्ट हो जाता है स्ट्रक्चर जैसा, ठीक है, उसको कलर कंसिडर करो। कफ की जैसे जैसे मतलब दिया है, देख लो। सभी गुणवान भूतों का संग्रह करने वाली आत्मा गर्भ रूप धारण कर सभी धातुओं से संयुक्त होकर। हाँ, क्या बोला है कि सभी गुणवान भूतों का संग्रह करने वाली आत्मा गर्भ रूप धारण कर सभी धातुओं से संयुक्त होकर गाढ़े कफ के समान स्वरूप कलल का होता है। ठीक है, स्वरूप का कलल होता है। कलल कैसा होता है? गाढ़े कफ के समान होता है। इसको अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू हो सकता है। प्रथम मास में पहले तो क्या बनेगा? कलल बनेगा। और कलल कैसा रहेगा? कफ के समान रहेगा, गाढ़े कफ के समान हो गया। जिससे शरीर अव्यक्त रहता है और अंगावयव कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। मतलब कि कभी-कभी क्या दिख जाता है, किसी-किसी के अंदर कुछ अंग दिख जाते हैं, किसी-किसी के अंदर अंग नहीं दिखते। ये चीज़ें बोला है, चरक ने बोला है, ठीक है? और सुश्रुत का क्या श्लोक था? किसी को याद है? वेरी गुड। प्रथम मासे कललम जाए, तो उसमें भी क्या बोला है? कलल ही जैसा ही बनता है, ठीक है? कलल कैसा रहता है? गाढ़े कफ के समान जैसा दिखता है, ठीक है? वैसा दिखता है। नेक्स्ट है द्वितीय मास का। श्लोक सभी इंपॉर्टेंट है, मार्क करते जाना, याद कर लेना। द्वितीय मासे घन संबद्धते पिंड पेशी अर्बुद वा तत्र घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुदम नपुंसकम। मतलब इसमें क्या रहता है, दूसरे मास में जो गर्भ रहता है वो घनाकार बन जाता है। अब घनाकार क्या होता है भाई? कोई बोलेगा? और कोई? हाँ, डेंस, हाँ ठीक है, वैसे टाइप का बन जाता है। ठीक है, जैसे मतलब पहले मंथ में क्या बोला है? कफ की जैसा, मतलब थोड़ा सा लिक्विड जैसा रहता है ना। सेकेंड मंथ में क्या होता है, वो थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत हो जाता है, थोड़ा ठोस जैसा हो जाता है, ठीक है, वैसे बन जाता है। और फिर क्या बोलते हैं उसके अंदर, कि वो आकार ले लेता है। तीन आकार उसमें देखने को मिलते हैं, याद रखना। ठीक है, पिंड, पेशी और अर्बुद। ठीक है, इन्हीं के कारण हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि मतलब कि ये बच्चा जो है वो क्या कहते हैं, मेल होगा, फीमेल होगा, या अर्बुद जैसा, नपुंसक जैसा होगा। ठीक है, पिंड जैसा अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? पुरुष है। और पेशी जैसा जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्त्री है। और अर्बुद के आकार का जब होगा तो उसको नपुंसक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया ये चीजें? नेक्स्ट है तृतीय मास में, इसमें अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ये आगे काम आने वाला है। तृतीय मासे सर्व इंद्रियाणि सर्व अंगयो वायस्य योग पद्धेता अभिनिवर्तन्ते। मतलब इसके अंदर क्या रहता है? सभी जो इंद्रिया या अवयव है वह उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न मतलब डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, डेवलप हो जाते हैं। कि ये नहीं कि एकदम पूरा हाथ पैर जो है तुम्हारा एकदम प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगा, मतलब वो उसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ज्ञान आ जाता है, ऐसा। क्या बोलते हैं? तृतीय मास में सभी इंद्रिया, सभी अंग और नासिका, कर्ण, अंगुली आदि अवयव एक साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में लास्ट चैप्टर जो है शारीर स्थान का, उसके अंदर अच्छे से वर्णन किया गया है कि कौन, मतलब कि कब कौन सा अवयव उत्पन्न होता है अकॉर्डिंग टू अलग अलग आचार्य से। ठीक है, यहाँ पे खाली याद रखना कि सभी इंद्रिया अंग, नासिका, कर्ण, अंगुली और अवयव एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है? गर्भ में पंच महाभूतों के भाव। कुछ जो गर्भ जो रहता है वो पंच महाभूत के बिना तो उत्पन्न होता नहीं है। ठीक है, उनके कुछ भाव बताता है कि मतलब कि उनसे क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है, कैसे कैसे रहती है। तो क्या बोलता है? गर्भ में शब्द, श्रोतेंद्रिय, लघुता, सूक्ष्मता और विवेक, ये आकाश के विकार है। ठीक है, ये आकाश के कारण उत्पन्न होता है। स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, रुक्षता, प्रेरणा, धातु की रचना और शरीर की चेष्टाएं, ये सब वायु विकार है। चेष्टा मतलब क्या होता है? कोई काम करना। वायु का काम ही क्या है? इधर से उधर मूवमेंट करना, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क होता है। ठीक है, ये सारी चीजें वायु के कारण होते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलता है? रूप, रूपेंद्रिय, प्रकाश, पाचन कर्म की संपन्नता और देह में उष्णता का होना, ये आग्नेय का काम है। मतलब अग्नि महाभूत का। अग्नि का काम ही क्या होता है? किसी चीज को देखना, मतलब कि आंख में अग्नि प्रेजेंट रहती है उसके कारण, या फिर
क्या बोलते हैं, कुछ पचाने वगैरह का काम करना, ये सारे अग्नि के काम है। फिर जल, जल कैसा रहता है, लिक्विड जैसा रहता है, मतलब कि टेस्ट कहाँ पे रहता है, जिह्वा वगैरह में, वहां पे जो चीजें मिलेगी वो। फिर रस, रसेंद्रिय, शीतलता, मृदुता, स्निग्धता, क्लीनता, ये सारे जली का काम है। पार्थिव का क्या काम है, गंध, घ्राणेन्द्रिय, भारीपन, स्थिरता और देह का रूप लेना, ये सारे पार्थिव का काम है। अगर पीजी के दृष्टि से देखना है तो ये सारे देख लेना। एक कंपैरिजन किया गया है किसके किसके, आचार्य, चरक, सुश्रुत और काश्यप के हिसाब से कब कब क्या क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट याद रखो, क्या बोलते हैं, लोक और पुरुष का साम्य, मतलब कि जो जो चीजें लोक में, लोक बोले तो जगत में प्रेजेंट है, वही चीजें पुरुष के अंदर पे भी प्रेजेंट रहती है। जैसे क्या बोलता है, इस प्रकार यह पुरुष संसार के समान है। संसार में जितने महाभूत कारणभूत है, वही शरीर के निर्माण में भी कारण है। संसार में जितने स्वरूप वाले भाव है, उतने ही पुरुष में भी है। जितने पुरुष में भाव विशेष है, उतने ही लोक में भी है, यही चीजें बोला है, ठीक है। जितने क्या कहते हैं जगत में है, उतने ही पुरुष के अंदर पे भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, देखो क्या है, तृतीय मास में होने वाली इंद्रियों की समकालीन उत्पत्ति, ठीक है। कैसे क्या उत्पत्ति होते हैं, अभी हमने कुछ बताया था, नित्य और अनित्य, ये चीजें अभी पता चलेगी आपको, ठीक है, क्या है क्या नहीं करके। क्या बोलते हैं, इस प्रकार इस गर्भ की सभी इंद्रियां, सब अंग तथा सब अवयव एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, किंतु वे अंग या उनके अवयव नहीं बने होते, जो जन्म के बाद ही बनते हैं, ठीक है। मतलब कि जस्ट लाइक स्ट्रक्चर लाइक निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी उनका पूरा डेवलपमेंट कब होता है, जब उनका जन्म हो जाता है, जब 10 मास के बाद वो बाहर निकल जाते हैं, तब उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे दांत, दांत बोला गया है, ठीक है, तीत, स्त्री पुरुष के परिचारक चिन्ह है, मतलब दाढ़ी, मूछ, स्तन, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद नर बालक में शुक्र का, स्त्री बालक में आर्तव का, ये सारी चीजें। मतलब कि जब आप 11-12 साल के हो जाते हो, तब उसके बाद दिखना स्टार्ट होता है। लेकिन प्रेजेंट तो तभी रहते हैं, लेकिन जब वो विकसित होना तब स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य भाव भी, जैसा तरुणा अस्थियों का संयुक्त होना। तरुण अस्थि बोले तो कोई और है ना, 5 टाइप की अस्थियां हैं, पता है ना। 5 टाइप के बोन्स होते हैं, पता है ना, अकॉर्डिंग। हाँ, कौन कौन से। हम्म, उसके अंदर तरुणास्थि है ना। क्या है श्लोक, एतानी पंच विधानी भवंती, तद्धता कपाल रुचर तरुण वलय नलक संज्ञानी, ठीक है। उसके अंदर जो तरुण अस्थि है, वो थोड़ा फाइंड आउट करो अभी, ठीक है। तरुण मतलब क्या होता है, कौन से अस्थि रहते हैं। हम्म गुड गुड, थोड़ा और डिटेल में फाइंड आउट करो, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, वैसे सॉफ्ट वाले बोन जो रहते हैं, वो क्या होते हैं, दृढ़ बन जाते हैं, मतलब कि थोड़ा और मजबूत बन जाते हैं। ये सब स्वाभाविक अभिव्यक्तियां, और इनसे भिन्न प्रकट नहीं होती, प्रकट होना विकृति है। मतलब कि ये सारी चीजें जो रहते हैं डेवलप, जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद वो कठोर से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये पहले से ही निर्माण है, तो समझ जाना कि विकृति है कुछ न कुछ चीजें, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या बोलते हैं, कुछ चीजें नित्य रहती है, कुछ चीजें अनित्य रहती है। सबसे पहले ये समझ लो, जो हमेशा शरीर के साथ रहता है ना, पूरा जन्म से लेके मृत्यु तक, वो चीजें नित्य है। और जो बीच में ही छोड़ के चले जाता है, या फिर कभी तो डेवलप होता है फिर नहीं होता है, तो वो अनित्य रहता है, ठीक है। ऐसा क्या चीज है जो शरीर के साथ हमेशा नित्य रहता है, जैसे अभी समझ लो हाथ पैर, ठीक है। हाथ पैर हो गया, ये हमेशा शरीर के साथ रहते हैं, वो नित्य हो गया। फिर उसके बाद दांत, ये क्या रहेगा, नित्य रहेगा कि अनित्य रहेगा। अनित्य रहेगा वो। जब बूढ़े होने लगोगे 60-70 साल के, तब वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। और पैदा होते ही आपको दांत नहीं रहते, 1-2 महीने बाद ही मतलब कि साल बाद ही आना स्टार्ट होता है, ठीक है, वैसे टाइप का। नित्य और अनित्य को बताया है इसके अंदर। देखो क्या दिया है, इस गर्भ में कुछ भाव नित्य है, कुछ अनित्य है। नित्य भाव वे होते हैं जो जीवन पर्यंत शरीर के साथ रहते हैं, मार्क कर लेना, ठीक है। जीवन पर्यंत शरीर के साथ रहते हैं, जैसे हाथ पैर आदि, ठीक है। इसको बोलते हैं नित्य भाव।
और अनित्य वे होते हैं जो जीवन पर्यंत न रह के बीच में ही शरीर को छोड़ जाते हैं, जैसे दांत। ठीक है। इनमें जो अंग या अवयव नित्य होते हैं वे ही स्त्रीलिंग या पुरुष धारण करते हैं। जैसे स्त्री में योनि रूप नित्य है, पुरुष में सेफ योनि एवं सेफ इन दोनों के आकार पर ही, मतलब कि से रहित रंध्रमान होना नपुंसक का चिन्ह है। मतलब कि अगर जैसे योनि है तो समझ जाएंगे पुरुष है, फिर सेफ वगैरह है तो समझ जाएंगे कि पुरुष है। ठीक है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो समझ जाना नपुंसक है। ठीक है। ये चीजें बताया है इसके अंदर। फिर क्या बोलते हैं कि एक बढ़िया सा लाइन बोलते हैं कि जिसमें जो हमने कल ही बताया था कि अगर पुरुष भाग सॉरी शुक्र भाग ज्यादा है तो क्या, कौन सा चाइल्ड उत्पन्न होगा? मेल। और क्या कहते हैं, आर्तव ज्यादा है तो फीमेल रहेगी। ठीक है, ऐसे टाइप का इसी के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है। उनमें जिस तरह के भाव की अधिकता होती है उसी के अनुसार स्त्री भाव की प्रधानता होने पर कन्या और पुरुष भाव की प्रधानता पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है। मतलब कि वही सेम, अगर शुक्र भाग ज्यादा है तो पुत्र, और आर्तो भाग ज्यादा है तो पुत्री होगी। यहां से मार्क करना स्टार्ट कर लो। ठीक है। ये सारे जो है स्त्री के कारण, स्त्री भाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। ये सारे लक्षण देखने के बाद हम पता कर सकते हैं कि मतलब अंदर जो चाइल्ड है वो स्त्री है या क्या है करके। जैसे क्लैब्य मतलब पौरुष शक्ति का अभाव होना, मोहग्रस्त होना, चतुरता ना होना, चित्त की अस्थिरता होना, नीचे के भाग में भारीपन महसूस होना, शरीर का ढाला होना, शिथिलता होना, कोमलता का होना, इस प्रकार के अन्य भाव गर्भाशय बीज आदि का होना, या आदि गुण संशय भाव गर्भ की को स्त्री संतान बनाने वाले होते हैं। ठीक है। मतलब इससे हमको पता चलता है कि ये जो है स्त्री के रूप में निर्माण होगा। ठीक है, स्त्री संतान होगा। और इनके विपरीत जो रहता है वो पुरुष वाले रहते हैं। जैसे पुरुष कैसे रहते हैं, थोड़ा कठोर टाइप के रहते हैं ना, पता ही है आपको। वो जल्दी कहीं रोते वगैरह नहीं है, ऐसे टाइप वाले। जैसे पुरुष जैसी चेष्टा, निर्भयता होना, चातुर्य होना, स्थिरता होना, नीचे के अवयवों में भारीपन न होना, कठोरता, ये सारी चीजें पुरुष संतान उत्पन्न करने वाले रहते हैं। ठीक है। और ये दोनों ही मिलेंगे लक्षण तो क्या रहेगा, नपुंसक जैसा लक्षण होगा। ठीक है, समझ में आया ना? हेलो। ठीक है। नेक्स्ट है दो हृदय की उत्पत्ति। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो हृदय की उत्पत्ति, चरक ने कौन से मंत्र में बोला उत्पत्ति होती है दो हृदय की? चरक ने कौन है भाई ये महाविद्वान? कौन है ये फिर से महाविद्वान? चरक ने कौन से मंत्र में बोला है दो हृदय की उत्पत्ति होती है, कौन से हाँ, तीसरे मंत्र में। और सुश्रुत ने? पक्का? पक्का चौथे मंत्र में? हाँ, ठीक है। सुश्रुत ने चौथे मंत्र में बोला और चरक ने थर्ड मंत्र में बोला है। थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ। अभी हम तीसरे मंत्र का ही पढ़ रहे हैं और उसमें द्रोह हृदय आ गया तो तीसरे मंत्र में ही बोलेगा ना, चौथे मंत्र में थोड़ी ना बोलेगा। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चरक ने कौन से मंत्र में बोला है और सुश्रुत ने कौन से मंत्र में बोला है दो हृदय की उत्पत्ति। ठीक है। और दो हृदय क्यों बोलते हैं उसमें? एक माँ का और एक बच्चे का हृदय, दो हृदय रह जाता है। ठीक है, इसलिए अभी हमने श्लोक भी पढ़ा था ना तृतीय मास का, क्या था? तृतीय मासे सर्व इंद्रियाणि सर्व अंगव्याश्च योग उपद्यते अभिनिवर्तन्ते, मतलब कि सभी अंग निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है जब तभी हमने बोला था ना, इसको याद रखना। जब तीसरे मंत्र में सभी अंग अवयव निर्माण हो रहा है तो हृदय भी निर्माण होगा ना, इसलिए उस टाइम को दो हृदय की उत्पत्ति बोला गया है। ठीक है। तो क्या है वो देखते हैं। गर्भ में जिस समय इंद्रियां अभिव्यक्त हो जाती है उसी समय गर्भ को सुख दुख का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। जब कौन सा मंत्र में इंद्रियां जो होती है वो निर्माण हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है? तीसरे मंत्र में। ठीक है, तभी उसको गर्भ को भी पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि सुख दुख क्या है, पेन वगैरह क्या है, ये सारी चीजें। इसलिए वह गर्भ शरीर उसी समय से सुख से रहने के लिए और दुख को दूर करने के लिए स्पंदित होने लगता है, स्पंदित होने लगता है। मतलब स्पंदित बोले तो
पाल्पिटेशन जैसा होने लगता है, ठीक है? वैसा होने लगता है। अब कभी भी देखोगे तो डॉक्टर लोग पहले पेट वगैरह के लगे लग स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं। मतलब क्यों? साउंड आ रहा है कि नहीं बच्चे का, जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तब, याद रखना। स्पंदित होने लगता है और जन्म जन्मांतर के अनुभूत सुखजनक इंद्रिय विषयों की कामना करता है। वह गर्भ इच्छा माता की इच्छा से प्रकट होता है, ठीक है? वो सारी इच्छा जो रहती है माता की इच्छा से ही प्रकट होती है। ज्ञान उदय विद्वान इस गर्भ हृदय के साथ माता के हृदय की संबंधता को द्वय हृदय कहते हैं। मार्क कर लो, ऊपर से लेकर नीचे तक द्वय हृदय किसको कहते हैं, ठीक है? गर्भ का हृदय माता के आर्तव से उत्पन्न होता है। जैसे मतलब अभी हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, मातृज भाव क्या क्या है करके। मातृज भाव वाले कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? सॉफ्ट ऑर्गन, ठीक है। कौन कौन से हैं? दो तीन नाम। ठीक है। त्वचा हो गया, रक्त मांस मेद नाभि हृदय क्लोम यकृत प्लीहा, ये सारे मातृज भाव के। और पिता कैसे रहते हैं? कठोर। उनसे क्या है? कठोर वाले केस दाढ़ी नख लोम दांत अस्थिया सिरा स्नायु, ये सारे पिता भाव से होते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे भी हृदय की उत्पत्ति मातृज भाव से बोला है, ठीक है? माता के अंश से ही होता है। वह गर्भ हृदय गर्भ पोषक रस का संवहन करने वाली संवाही धमनियों के द्वारा मातृ हृदय से संबंध रहता है, ठीक है? बोले तो किससे? नाभि रहता है ना उसका, अम्बेलिकल कॉर्ड्स। जब देखोगे बच्चा पैदा होता है तो उसका अम्बेलिकल कॉर्ड काफी ज्यादा लंबा रहता है, करेक्ट ना? हाँ या ना? वो सीधा माता के हृदय वगैरह से जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? वहां से वो पोषक तत्व वगैरह लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है? यही चीजें बोलते हैं यहाँ पे। संवाही धमनियों द्वारा मातृ हृदय से संबंध रहता है, अतएव गर्भ की इच्छा संवाहिनी धमनियों से माता के हृदय में आ जाती है और माता भी वही इच्छा करने लगती है। इस प्रकार माता की इच्छा गर्भ हृदय में चली जाती है और गर्भ से माता इच्छा संक्रांत हो जाती है, ठीक है? मतलब कि वही माता वगैरह को खट्टा पिट्टा ये सब खाने का मन करने लगता है, ठीक है? तब इस तरह संवाहिनी धमनियों माध्यम से माता और गर्भ की इच्छा का परस्पर आदान प्रदान होते रहता है, न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? गर्भ को भी। इसी कारण को देखते हुए बुद्धिमान लोग द हृदय माता, मतलब कि क्या बोलते हैं कि इस मंथ में अगर माता कुछ भी खाने की इच्छा कर रही है तो उसको खाने के लिए देना चाहिए। क्यों खाने के लिए देना चाहिए? हाँ, क्योंकि वो बच्चे को नरिस्ट करता है, ठीक है? बस शर्ते वो गर्भ के लिए हार्मफुल ना हो, ऐसी चीजें नहीं देना चाहिए जिससे गर्भ को हार्मफुल हो, ठीक है? बाकी सारी चीजें जो भी माता इच्छा कर रही है वो सारी चीजें खाने के लिए देना चाहिए, ठीक है? देखो क्या दे बोला है। बुद्धिमान लोग द्वय हृदय माता की इच्छा को अपेक्षित या तिरस्कृत करना उचित नहीं समझते, क्योंकि उस इच्छा का पालन न होने से गर्भ का विनाश या गर्भ में विकार उत्पन्न हो जाता है। उस समय कई विषयों में माता और गर्भ का समान योग क्षेम वाले होते हैं, ठीक है? अब योग क्या होता है और क्षेम क्या होता है, ये किसी को पता है? मार्क कर लो, मार्क कर लो, ठीक है? यहाँ से सुख कारक कारणों का होना योग कहा जाता है, ठीक है? जहाँ से हमको सुख मिलता है उसको योग। अभी पिछले लेक्चर में ही हमने पढ़ा था ना कि जब मतलब कि एकदम सारे चीजों से विकारों से छुटकारा पाने के लिए दो चीज करना पड़ता है। एक तो योग था, दूसरा क्या था? किसी को याद है? वो तो योग का टाइप है भाई। एक तो योग था, दूसरा क्या था? मोक्ष, वेरी गुड। ठीक है, योग और मोक्ष। तभी आपको पूरा विकार रहित हो जाओगे आप, यही बोला जाता है, ठीक है? तो ये चीजें याद रखो, सुख कारणों का होना योग कहा जाता है और विघ्नों के परिहार करने को क्षेम कहते हैं। ये दोनों को याद रखो, ठीक है? यहाँ पे इतना ही याद रखो। ये बाकी चीजें यहाँ से याद रखो और थोड़ा सा ये याद रखो, क्षेम किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं। बाकी ये एक बार आपको पढ़ना है तो पढ़ लो कि जब मतलब कि अच्छा चीज खाने पीने को दोगे तो स्त्री एकदम प्रबल रहेगी और बच्चा भी अच्छा रहेगा, और विपरीत चीजें दोगे तो अगर क्या कहते हो गर्भ भी विनाश हो जाएगा। यही सारी चीजें दिया गया है इसके अंदर, रीड करना, एक बार रीड कर लेना।
यहाँ पे दिया है दृढ़ हृदय के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो हृदय पूछेगा तो वो लिख के इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके लक्षण क्या होते हैं? इसी को गर्भिणी के लक्षण भी बोलते हैं, ठीक है? गर्भिणी के लक्षण भी बोलते हैं। श्लोक है, श्लोक देख लो क्या दिया है? आर्तव अदर्शनम आस्यम श्रवण अन्ना अन्न अभिलाषा छर्दी रोचक आम्लता च विशेषेण श्रद्धा प्रणयश्च वाचेषु भावेषु गुरुगात्रतम चक्षुष ग्लानि स्तन्यो स्तन्यम ओष्ठो स्तन्यमण्डलोश्च कारणस्य अर्थम स्वथु पादयोर्लिश्च जा उद्गमो योन्यास चाटलमिति गर्भे पर्यागते रूपाणी भवंती। ठीक है, मतलब क्या क्या बोलते हैं वो चीजें देखो, क्या क्या लक्षण दिखते हैं। सबसे पहले तो जब गर्भ धारण हो जाता है उस टाइम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगा। ये चीजें कॉमन चीजें है, ये चीजें याद रख लो। ठीक है, गर्भ स्थित होने के बाद आर्तव का न दिखना, ये पता चल गया। बार बार सलाइवेशन होना, मुंह से पानी आना, ठीक है, ये हो गया। अन्न खाने की इच्छा नहीं होता है, वमन हो जाता है। पिक्चर वगैरह में तो आप लोग देखे ही होंगे ना कि जब प्रेग्नेंट रहती है कोई भी उसमें एक्ट्रेस, तो पहले सबसे पहले उल्टी ही करती है। ठीक है, इससे याद रख सकते हो वमन होना। अन्न का अच्छा नहीं लगना या इच्छा नहीं होना, खट्टे पदार्थ खाने की इच्छा होना, अच्छे या निंदित आहार के उपयोग की इच्छा होना। ठीक है। फिर उसके बाद शरीर का भारीपन अनुभव होना, आंखों में ग्लानि मतलब थकावट जैसा आंखों में महसूस होना, स्तन्यों में दूध आ जाना, और दोनों ओष्ठ और दोनों स्तन मंडलों के अधिक कृष्णवर्ण होना, मतलब वहां पे ब्लैकिश कलर का जैसा दिखना। फिर उसके बाद पैरों में अल्प शोथ का होना, फिर उसको बोलते हैं ना पैर भारी हो गए वैसे टाइप का। फिर उसके बाद रोम राज्यों का उद्भव होना, योनि का फैलकर बड़े आकार का हो जाना, ये सारे गर्भिणी के लक्षण या दो हृदयनी गर्भिणी के लक्षण बोले जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना? हम्म। फिर इसके यहाँ पे क्या बोलते हैं, गर्भिणी की इच्छा की पूर्ति करनी, मतलब कि वही जो अभी हमने बताया कि जो गर्भिणी चाहती है उसको खाने पीने के लिए देना चाहिए, बस शर्ते वो चीजें गर्भ को हार्म ना हो। ठीक है, यही चीजें बोला है इसके अंदर। नेक्स्ट है गर्भ अपघात कर भाव। इसका मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है? वेरी गुड, जिससे गर्भ गर्भ को अफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, उनमें विकलांगता आ जाएगी, ऐसी चीजें क्या क्या है। तो देखो क्या है, सभी प्रकार के अति गुरु पदार्थ, अति उष्ण पदार्थ, अति तीक्ष्ण पदार्थ, शक्ति के बाहर अधिक श्रम कार्य करना, ये सारे चीजों से गर्भ का विनाश होने लगे स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वृद्ध लोग इन सब कुछ भावों को भी गर्भ के लिए घातक बताते हैं, जैसे देवता, राक्षस और उनके अनुचरण के लाल वर्ण के वस्त्रों को धारण नहीं करना। ठीक है, ये सारे चीजों को भी वो गर्भ उत्पाद कर भाव बोलते हैं। ठीक है, याद मार्क कर लो। ठीक है, लाल वर्ण के वस्त्रों को धारण करना, ठीक है, ये भी गर्भ उत्पाद कर भाव है। ऐसे का प्रयोग ना करे जो नशा लाने वाले हो। ठीक है, सवारी पर न चढ़े, मांस न खाए, सभी इंद्रियों के लिए जो बातें प्रतिकूल हो और उससे उनसे दूर रहे, और जो भी बूढ़ी स्त्रियां जानती हो उनकर हानिकारक भाव को त्याग कर दे। ठीक है, जो भी ओल्ड लेडीज रहे, जिनको एक्सपीरियंस रहे, उनकी बातों को सुनना चाहिए कि हाँ इससे मतलब कि गर्भ का नाश हो सकता है, वो सारी बातों का त्याग कर देना चाहिए, मतलब कि वो सारी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। यही गर्भ उत्पाद कर भाव में बताया गया है। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? ओके। नेक्स्ट है चतुर्मांस में। इसमें क्या रहता है, ये देखो, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, कुछ चीजें, चतुर्मांसे स्थिर गर्भ तस्मात् तथा गर्भणी गुरु गात्रतम अधिक पाद्यते विशेषण। ठीक है, इस टाइम पे गर्भ जो रहता है गुरु हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। अंडरलाइन कर लो, गुरु गात्रतम। ठीक है, चौथे मास में गर्भ स्थिर हो जाता है, इसके बाद गर्भिणी शरीर भारी हो जाता है, गर्भिणी का जो शरीर है वो भारी हो जाएगा, और इस टाइम गर्भ एकदम स्टेबल हो जाता है। सुश्रुत इसी मंत्र को क्या बोलते हैं, दो हृदय बोलते हैं। पंच में क्या रहता है, पंचमें मासिक गर्भस्थ मास शोणित अपचयो, अंडरलाइन कर लो, डीप अंडरलाइन, मास शोणित अपचयो, एक बार पीजी में आया है। ठीक है, भवत्यो अधिक विनभ्यो मानसे तस्मात् देता गर्भिणी कास्मर विशेषण, मतलब इस मंत्र में क्या रहता है, मांस और शोणित का क्या होता है, अपचय हो जाता है, क्षय हो जाता है, वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, मांस और रक्त की अधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सॉरी, इसका वृद्धि हो जाता है, मांस और शोणित का
वृद्धि हो जाता है, इसलिए मांस से गर्भिणी विशेषकर कृश हो जाती है, ठीक है? जब उसके शरीर से ही मांस निकाल लेगा और रक्त निकाल लेगा तो गर्भिणी एकदम पतली दिखने लगती है, ठीक है? ऐसे टाइप को बोला है। और फिर इसके बाद षष्ठी मास में क्या बोला है? सॉरी, श्लोक देख लो। षष्ठी मासी गर्भस्य वर्ण वर्ण अपचयो, ठीक है? इसको भी अंडरलाइन कर लो। षष्ठ मास में क्या होता है? बल और वर्ण का अपचय होता है। और पंचमास में किसका होता है? मांस और सोडित का अपचय होता है। अंडरलाइन कर लो ये दोनों चीजों को, डिफरेंस करने के लिए देता है। तो क्या बोला है? षष्ठ मास में मांस की अपेक्षा गर्भ के बल और वर्ण की अधिक वृद्धि होती है, ठीक है? इस मंथ में बल और गर्भ गर्भ की अधिक वृद्धि होती है। सुश्रुत ने इस मंथ में क्या बोला है? किसका निर्माण होता है? बुद्धि, षष्ठे बुद्धि, ठीक है? फिर सातवें मास में क्या बोला है? सप्तमे मासी गर्भ सर्वव्याप्यते तस्मात् यदा गर्भिणी सर्वकार्यो क्लांत माँ भवंती मत। क्लांत मतलब क्या होता है? बहुत थक जाती है गर्भिणी इस मंथ में, सातवें मास में। सातवें मास में गर्भ की सर्वांग क्षीण वृद्धि होती है, इसलिए उस समय गर्भिणी बहुत ही अधिक थकी और क्षीण हो जाती है, ठीक है? ये बोला है। अष्टमे में क्या याद रखो? ये चीजें याद रखो। भवत्यो ओजस्तो अनअवस्थितवात, ठीक है? यहाँ पे जो ओज रहता है वो कैसा रहता है? अनअवस्थित रहता है, मतलब स्टेबल नहीं रहता है। सुश्रुत ने क्या बोला है? अष्टमे अस्थिर ओजः, मतलब कि ओज जो रहता है स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है? कभी माता के शरीर में जाता है, कभी बच्चे के शरीर में चले जाता है, ठीक है? इसलिए तो कभी माता इसमें प्रसन्न दिखेगी, कभी एकदम गुस्से में दिखेगी। ये सारे चीज लक्षण दिखते हैं जब ओज का क्षय होने लगता है, तो ये सारे लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाता है। ओज कितने टाइप के होते हैं, कोई बता सकता है? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पर और अपर, ठीक है? इसमें क्या क्या दिया है वो देख लो। आठवें मास में मार्त हृदय एवं गर्भ नाड़ी में समृद्ध रसवाहिनी धमनियों से माता से गर्भ तथा गर्भ से माता परस्पर ओज का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है? स्टेबल नहीं रहता, कभी माता के शरीर में जाएगा, कभी बच्चे के शरीर में जाएगा, ठीक है? माता के ओज को गर्भ ले लेता है और गर्भ के ओज को माता ले लेती है, क्योंकि गर्भ अभी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ रहता है, ठीक है? इसलिए बार बार इधर उधर होता रहता है, इसलिए माता बार बार उदास होती रहती है। इसी मंथ में हमेशा देखोगे मूड स्विंग्स दिखने को मिलता है। याद है? मॉडर्न में को रिलेट करते हैं, मूड स्विंग्स देखने को मिलता है, ठीक है? बार बार उदास रहती, बार बार प्रसन्न होती, तभी गर्भ भी बार बार उदास और बार बार प्रसन्न रहता है। अर्थात भी ओज जब उसके हृदय में होता है तब वो प्रसन्न रहती है, और जब नहीं रहता है तब वो उदास हो जाता है। यही चीजें बोला है। उस आठवें मास में गर्भ का प्रसव उपद्रव युक्त होता है, उपद्रव युक्त होता है, ठीक है? अगर मान लो सपोज डैट आठवें मंथ में डिलीवरी हुआ, तो उस टाइम पे बहुत सारे उपद्रव होने के चांस रहते हैं। उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि माता और बच्चे में से कोई एक ही बचता है। क्यों? हाँ, ओज की वजह से, ठीक है? इसके कारण, ठीक है? यही चीज़ें बोला है। उपद्रव होता है क्योंकि उन दिनों गर्भ में ओज स्थिर नहीं हुआ रहता है। इसी उपद्रव की संभावना वाली बातों को तो विद्वान लोग ये कहते हैं 8वाँ महीना नहीं गिनना चाहिए, ठीक है? इस टाइम पे मतलब कि जैसे अभी हम लोग काउंट करते हैं ना, प्रथम मंथ है, सेकंड मंथ है, इस टाइम पे माता के सामने कभी भी 8वें महीने का ज़िक्र नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भयभीत हो जाती है। उसको भी अगर नॉलेज है, तो भयभीत हो जाती है कि अरे! इस मंथ में तो ओज अस्थिर रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, तो उसको डर लगने लगता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि गर्भिणी यदि सुनेगी, स्मरण करेगी 8वाँ महीना चल रहा है, तो वो भयभीत हो जाएगी। भय से वायु की वृद्धि होकर क्षोभ उत्पन्न होगा, जिससे गर्भ व्यापत होने की संभावना हो सकती है, ठीक है? ये चीज़ें बोला है। फिर 9वें मास में क्या बोलता है? 8वें महीने के बीतने के 1 दिन भी बीत जाता है। जब 8वाँ महीना 1 दिन भी बीत जाएगा, 9वाँ महीना स्टार्ट हो जाएगा। 9वें मास के प्रारंभ में 10वें मास के अंत तक काल को स्वाभाविक प्रसव काल कहा गया है। अंडरलाइन दिस। प्रसव काल किसको कहा जाता है, ठीक है? 9वें महीने के स्टार्टिंग डेट से लेके 10वें महीने के लास्ट डेट को प्रसव काल कहा जाता है। उसके बाद गर्भाशय में गर्भ का बना रहना विकृत होता है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। समझ में आया ये 9 मंथ? हाँ या ना? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? गर्भ वृद्धि के कारण क्या होते हैं, ठीक है?
वही 6 कारण होते हैं। 6 कारण क्या है? गर्भ उत्पादकर जो भाव है ना, वही सारे चीज़ों इसके अंदर पे भी वृद्धि का कारण भी बोलते हैं। व्यापत्ति का भी कारण बोलते हैं, मतलब कि गर्भ अगर उत्पत्ति नहीं हो रहा है, तो यही 6 कारण है, जिससे उसकी उत्पत्ति नहीं हो पा रहा है, ठीक है? यही दोनों चीज़ें इसके अंदर बोला गया है। नेक्स्ट, गर्भकुक्षी में ही विनष्ट क्यों हो जाता है? ये चीज़ें देखो। जो गर्भाशय में गर्भकर भावों की संपन्नता का होना गर्भ वृद्धि कार का भाव बताया जाता है। उसी की विपरीतता में उदर में ही गर्भ विनिष्ट हो जाता है। इसमें भी वही चीज़ें बोलता है कि अगर जो 6 भाव है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ गया है या फिर कुछ भी डिफ़ॉर्मिटी आ गया है, इसके कारण ये विनष्ट हो जाता है कुक्षी के अंदर। कुक्षी बोले तो हाँ, पेट के अंदर एक तरफ से समझ लो, ठीक है? ऐसा समझ लो, ठीक है? उसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? गर्भ किस कारण से आंशिक रूप से विकृत हो जाता है? जैसे मतलब कल ही हमने बताया था कि जो भी मतलब कुछ भी डिफ़ॉर्मिटीज़ दिखता है, वो किसके कारण दिखता है? जो बीज भाग रहता है ना, बीज भाग बोले तो क्या रहता है? शुक्र और आर्तव, ठीक है? उसके अंदर अगर कुछ भी डिफ़ॉर्मिटी दिखता है, तो वो जो भी बच्चा पैदा होगा, वो विकृत रहेगा, ठीक है? यही सारी चीज़ें इसके अंदर बोला गया है। जैसे मतलब देखो, जिन कारणों से गर्भाशय में पूर्ण रूप से नष्ट न होकर गर्भ विकृत आकृति या अंग वाला विकलांग हो जाता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। देखो क्या-क्या है। जब स्त्री दोषों को प्रकुपित करने वाले आहार विहार का सेवन करती है, तो दोष प्रकुपित होकर उसके शरीर में फैल जाते हैं, रज और गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं, किंतु संपूर्ण रूप से रज और गर्भाशय को दूषित नहीं करते हैं, ठीक है? विकृत आहार ही करना ये एक टाइप का मतलब कि विकलांग वगैरह ये सारी चीजों का कॉज नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसको दूषित नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि स्त्री गर्भ धारण करती है, तो उस गर्भ के मातृज अवयव में से कोई एक अवयव विकृत हो जाता है या अनेक अंग विकृत हो जाते हैं। जैसे मतलब क्या बोला है, जिस-जिस अवयव के बीज या बीजांश में दोष प्रकोपित होते हैं, उस अवयव के बीज में विकृति हो जाती है, ठीक है? पहला तो रीज़न ये बोल दिया कि अगर जैसे मतलब मान लो आहार-विहार जो है वो अ, विरुद्ध सेवन कर रही है और उसके कारण दोष प्रकोपित हो जा रहे हैं और रज और गर्भाशय के अंदर जाके उसको दूषित कर दे रहे हैं। अगर उस टाइम पे स्त्री गर्भ धारण कर रही है, तो बीज भाग के कारण भी बीज भाग में भी जिस भाग में मतलब कि दूषित रहेगा, उसके कारण विकलांगता का सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है? क्या-क्या जैसे मतलब बोल रहा है, जब स्त्री के आर्तव भाग में गर्भाशय बीज भाग दूषित होता है, तब स्त्री बंध्या संतान को उत्पन्न करती है। बंध्या बोले तो? नपुंसक नहीं बोल सकते, एक टाइप से ये बोल सकते हो कि बच्चा नहीं पैदा पैदा कर सकती वो स्त्री, ठीक है? उसको बंध्या बोलते हैं, बंधत्व, ठीक है? फिर उसके बाद क्या बोलता है कि जब स्त्री के आर्तव में गर्भाशय के बीज भाग का अवयव दूषित होता है, तब स्त्री दुर्गंध युक्त पूती प्रजा को जन्म देती है, ठीक है? पूती का मतलब ही क्या होता है? दुर्गंध होता है, ठीक है? अगर उसके क्या कहते हैं गर्भाशय में क्या बोला है, आर्तव के गर्भाशय में बीज भाग का दूषित होता है, तब वहां पे पूती प्रजा का जन्म करती है, ठीक है? और जब आर्तव भाग में गर्भाशय बीज भाग दूषित होता है, तब स्त्री बंध्या को उत्पन्न करती है, ठीक है? ये चीज़ें अंडरलाइन करके मार्क करते रहो। जब स्त्री के आर्तव में गर्भाशय के बीज भाग का अंश और स्त्री को उत्पन्न करने वाले शरीर बीज भागों का अवयव दूषित हो जाता है, उसका कुछ अवयव दूषित हो जाएगा, तब अधिकांश में स्त्री की आकृति वाली किंतु स्त्री से भिन्न संतान को उत्पन्न करती, जिसको वार्ता कहा जाता है, ठीक है? अब ये वार्ता क्या है? ये जब हम स्त्री व्यापद पढ़ेंगे ना, योनि रोग मतलब कि क्या कहते हैं जो भी स्त्री व्यापद है उसके कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर पता चल जाएगा नेक्स्ट ईयर में गायनिकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? खाली याद रखो वार्ता का उत्पन्न करते हैं। ये फीमेल वाला बताया गया है, उसके बीज भाग में जो भी दूषित होगा तो क्या-क्या होता है, ठीक है? और मेल वाला देखो क्या होता है। इस प्रकार जब पुरुष के बीज के संपूर्ण बीज भाग में दोष हो तब वो बंध पुत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है? बच्चा पैदा नहीं कर पाते वैसे वाले लोग। जब पुरुष बीज के एक बीजांश में दोष होता है तो पूती प्रज संतान को उत्पन्न करता है। जब पुरुष बीज के बीज भाग का एक अवयव और पुरुष जन्म शरीर बीज भाग के एक दोष में होता है, तो कैसा पुत्र होता है? त्रूण पुत्री को नाम से संतान का उत्पन्न करता है, ठीक है? जिसको पुरुष व्यापद भी कहते हैं। ये चीजें याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? त्रूण पुत्री को क्या बोलते हैं?
मतलब कि उसको मैथुन करने की लालसा रहती है, बट वो करने में समर्थ नहीं हो पाता है, ठीक है? ये इसको बोलते हैं तृणपुत्री, ठीक है? इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओ, जो दिया है। दोष कितने टाइप के होते हैं, कोई बता सकता है? दो टाइप के, कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक, ठीक है? शारीरिक दोष तीन टाइप के होते हैं, वात पित्त और कफ। मानसिक दोष दो टाइप के होते हैं, रज और तम, ठीक है? यहाँ पे श्लोक है, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, हाँ बोलो। ओके ओके, गर्भ का शुक्रवीर पे प्रभाव, ठीक है। इसके अंदर पे भी सेम, जैसे मतलब स्त्री वाले में था ना, वैसे इसके अंदर पे भी सेम रहता है। क्या रहता है? बीज भाग में, अगर पुरुष के बीज भाग में, संपूर्ण बीज भाग में दोष हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो बंध पुत्र की उत्पत्ति करता है, ठीक है? मतलब कि वो चाइल्ड तो जन्म, मतलब कि क्या कहते हैं, बच्चा ऐसा रहेगा जो भी बड़ा होकर संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंसी जिसको बोलते हैं, अगर पुरुष के संपूर्ण बीज भाग में दुष्टि है तब। जब पुरुष बीज के एक बीजांश में दोष होता है तो पूति प्रज संतान को उत्पन्न करता है, एक बीज के एक भाग में होता है। जब पुरुष बीज के बीज भाग का एक अवयव और पुरुष जनक शरीर बीज भाग के एक देश में दोष होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला था? एक बीजांश के, बीज के एक अंश में, और यहाँ पे एक पार्ट बोला है, ठीक है? उसमें होता है, तो वो कैसे पुरुष को जन्म देता है? त्रोणी पुत्रक इसको जन्म देता है। त्रोणी पुत्रक का क्या मतलब होता है? कि वो मैथुन करने का उसका तो लालसा रहती है, मतलब इच्छा रहती है, लेकिन वो कर नहीं पाता, उसमें असमर्थ हो जाता है, ठीक है? इसको त्रोणी पुत्रिक बोलते हैं। समझ में आया अभी? ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, देखो क्या बोला है, ये श्लोक याद कर लो, ठीक है? तत्र त्रयम शरीर दोषा वात पित्त श्लेष्मणाम, तीन टाइप के शरीर दोष बोल दिया है, वात पित्त का। ते शरीर दुष्यंती, उनसे ही शरीर में विकृति और क्या कहते हैं, अविकृति होती है। फिर उसके बाद द्वय पुनः सत्व दोषो रजस तमस्त, तो सत्य दूषयत है, मतलब कि ये भी सत्व और जो भी रज और तम है, इससे भी शरीर की विकृति और विकृति नहीं होती। जब वो दूषित हो जाएंगे तो विकार हो जाएगा, दूषित नहीं होंगे तो विकार नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे टोटल प्रकृति के बारे में बताया, कि इसकी प्रकृति के, मानस प्रकृति के टोटल लिख के रख लो, ठीक है? मानस प्रकृति जो होता है, चरक ने 16 टाइप का बोला है, कहीं लिख के रखो, कल पूछेंगे जरूर। मानस प्रकृति जो रहता है, चरक ने 16 टाइप का बोला है, जिसमें से सत्व रज और तम, ये तीन टाइप का बोला है उन्होंने। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन टाइप की प्रकृति का बोला है। सात्विक 7 टाइप का होता है, राजसिक 6 टाइप का होता है, और तामसिक 3 टाइप का होता है। 7 6 3, ठीक है? पता चला ना? 7 6 3, सात्विक जो रहता है 7 रहता है, राजसिक जो रहता है 6 रहता है, तामसिक जो रहता है 3 रहता है, ठीक है? फिर इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दो, योनि भेद से मतलब कि योनियां कितने प्रकार की बोली है शरीर में, शारीरिक भेद से? कल ही बताए थे हमने। योनि भेद से शरीर कितने टाइप का बताया है? 4 टाइप का बताया है भाई। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ठीक है? यही बोला है इसके अंदर। कल बताए थे कि नहीं? हम्म, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप की प्रकृति, मानस प्रकृति के बारे में बताया, जो हमने ऊपर बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है? सात्विक को ही हम शुद्ध भी बोलते हैं, शुद्ध प्रकृति भी बोलते हैं, ठीक है? अंडरलाइन कर लो। सत्व 3 प्रकार का होता है, शुद्ध, राजसिक और तामसिक, ठीक है? इसके अंदर ये याद रखो कि जो शुद्ध वाला रहता है, सात्विक, मन शुभ करने वाले अंश से युक्त होने के कारण सदोष नहीं माना जाता, उसको दोष में नहीं माना जाता है। अगर शुद्ध है तो क्यों दोष मानोगे, ठीक है? और राजसिक में मन में क्रोध का अंश होता है, ठीक है? वह दोष के साथ रहता है। तामसिक में अज्ञान एवं मोह का अंश होने से वो भी सदोष रहता है, ठीक है? ये चीजें याद रखो। जो भी शुद्ध वाला है सात्विक, उसको सदोष नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी अशुभ करने चीज का अंश नहीं रहता है। राजसिक में मन में क्रोध होना रहता है,
इसके लिए उसको भी सदोष बोला जाता है। तामसिक में भी मोह का अंश होने से वह सदोष होता है, ठीक है, इसके अंदर मोह रहता है। फिर यहाँ पे चीजें याद रखो। सात्विक मन से मतलब कि सात्विक मन से देव शरीर मिलता है, ठीक है, सात्विक मन से देव शरीर मिलता है। राजसिक मन से मनुष्य शरीर मिलता है। तामसिक मन से पशु शरीर मिलता है। अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अच्छा, मतलब तुम अभी खुद को एकदम मुक्त वगैरह कर लो सारी चीजों से, तुम देव बन जाओगे, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, सात्विक से देव शरीर, मतलब बोले तो देवता लोग कैसे रहते हैं, एकदम शांत स्वभाव के रहते हैं, दयालु रहते हैं, ये सारी चीजें रहते हैं ना उनमें, काम क्रोध कपट ये सारी चीजें नहीं रहता है, ठीक है। वैसे टाइप का आपको शरीर मिलेगा, एकदम देव मानुष बोलते हैं ना, एकदम शुद्ध मानुष, वैसे टाइप का। और मनुष्य शरीर मतलब बोले तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, मतलब बाकी जो मनुष्य काम करता है, हरकतें जैसी करता है, वैसे सारी चीजें, ठीक है, वो मिलेगा। तामसिक में पशु शरीर का मिलना मतलब कि जो पशु लोग एक्टिविटी करते हैं ना, उनको नॉलेज ही नहीं रहता है किसी चीज का, वैसे टाइप का, ठीक है, ये चीजें बोला गया है यहाँ पे। अब देखो क्या क्या दिया है, खाली याद रखते जाओ, और जो जो चीजें अंडरलाइन की गई है उसको अंडरलाइन अंडरलाइन कर लेना। तो क्या क्या है, 7 चीजें उसको देख लो पहले। ब्राह्म में सत्य, आर्ष सत्व, इंद्र सत्व, याम में सत्य, वारुण सत्व, कौबेर सत्व, और लास्ट वाला है गांधर्व सत्व, ठीक है। ये टोटल 7 टाइप के सात्विक जो है वो प्रकृतियां बताई गई है, शुद्ध प्रकृति। काश्यप ने एक ऐड करके प्रजापत्य सत्व को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसको आप निमोनिक बना के याद कर सकते हो, BAAYVKG, ठीक है, ऐसे करके। अब देखते हैं क्या क्या दिया है एक एक के अंदर। ब्रह्म सत्व का क्या लक्षण रहता है, जो पवित्र रहता है, सत्य प्रज्ञ रहता है, सत्य प्रतिज्ञ रहता है, जितेंद्रिय हो, जो सहकर्मियों से फल का उचित विभाजन करता है, ठीक है। मतलब कि अपने पास कुछ चीज है वो सभी लोगों में समान रूप से बांटेगा, वैसे शास्त्र ज्ञान रहेगा, व्यवहार ज्ञान रहेगा, भाषण करने में और उत्तर देने में समर्थ रहेगा, स्मरण शक्ति भी उसका एकदम अच्छा रहेगा, ठीक है। ब्रह्म बोला है, ब्रह्म को क्या, सभी चीजों का नॉलेज रहता है ना, इसलिए, और वो सभी लोगों को एक समान देखते हैं, यही चीजें समझ लेना। और क्या बोला, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सारे मनोविकारों से रहित रहेगा, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं रहते हैं, ठीक है। इसको ही ब्रह्म सत्व जानना चाहिए। आर्ष सत्व किसको बोलते हैं, यज्ञ अध्ययन, मतलब कि उसके वो यज्ञ वगैरह करेगा, ठीक है, उसको यज्ञ वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यज्ञ अध्ययन व्रत पालन होम ब्रह्मचर्य पालन अतिथियों का पूजा करना, मद राग द्वेष मोह लोभ क्रोध न करने वाला, प्रतिभा संपन्न प्रवचन करने वाले, ये सारे लोग क्या रहेंगे, आर्ष सत्व रहेंगे। इसके अंदर यज्ञ वगैरह वो करेगा, पूजा पाठ थोड़ा। ऐंद्र में क्या करेगा, धन वैभव संपन्न, जिसको कहा हुआ मानने योग्य रहे, जिसका मतलब कि वो कुछ बोल दे कि उसको सभी लोग माने, यज्ञ करता रहे, सूर रहे, मतलब कि लड़ाई लड़ने वाला, थोड़ा सा पराक्रमी रहे, ओजस्वी रहे, तेजस्वी रहे, निर्दिष्ट कष्ट प्रद कर्मों को न करने वाला, भविष्य दृष्टा, धर्म अर्थ काम में संलग्न मनुष्य को इंद्र कहा जाता है, ठीक है। उसको धर्म अर्थ काम ये सारी चीजें जरूरी रहती है, ठीक है, इसको इंद्र कहते हैं। याम में किसको कहेंगे, जो कर्तव्यों और अकर्तव्यों की मर्यादा का ध्यान रखने वाला हो, वर्तमान काल में उपस्थित कार्यों को तत्परता से करे, जिस पर कोई प्रहार न कर सकता हो, सतत सावधान रहता हो, जो स्मरण शक्ति संपन्न हो, जो ऐश्वर्यशाली शाली हो, ठीक है, जो राग द्वेष ईर्ष्या और मोह से रहित हो, ऐसे मनुष्य को याम में सत्व बोलेंगे, ठीक है। इसमें ऐश्वर्य चीजें आती है। वारुण में क्या आता है, सूर धैर्यवान पवित्र अपवित्र द्वेषी रहे, ठीक है, ये चीजें मार्क कर लो, ठीक है। अपवित्र द्वेषी कौन रहता है, वारुण सत्व रहता है। जल विहार प्रेमी रहे, मतलब उसको ज्यादा जल वगैरह से प्यार रहे, उसके अंदर ट्रेवल करने में। अनिंदित कर्म करने वाला, उचित अवसर पर प्रसन्न अथवा क्रुद्ध होने वाला व्यक्ति हो, ठीक है। कभी मतलब कि जब खुशी का अवसर रहे तो खुश रहे, जब गुस्सा वाला अवसर रहे तो गुस्सा करने वाला रहे, उसको वारुण सत्व कहते हैं। कौबेर सत्व किसको कहते हैं,
कुबेर का मतलब क्या होता है? पैसा। कुबेर मतलब पैसा वगैरह रहता है ना, पैसा वगैरह रहेगा तो आप तभी घर वगैरह बनाने का ये सारा सपना देखेंगे ना, वैसे ही टाइप का, ठीक है? जैसे अपना उपयुक्त निवास स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा, उपयोग वस्तुओं की प्रचुरता और परिवार का भरा-पूरा होना। धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का समान रूप से पालन करने में नित्य संलग्न, पवित्र, सुखप्रद विहार एवं क्रीड़ा में रुचि रखने वाला, ठीक है? इसको मार्क कर लो। क्रीड़ा में रुचि कौन रखता है? कौबेर सत्व। क्रोध तथा प्रसन्नता को व्यक्त करने वाला व्यक्ति कौबेर सत्व कहा जाता है। गांधर्व में क्या रहता है? वो नाचने, गाना बजाना ये सारी चीजें करता है। स्रोत पाठ करना, श्लोक पाठ करना, कथा, इतिहास, पुराण के पाठ करने में निपुण हो। सुगंध, माला, इत्र लगाना, चंदन लगाना, अच्छे वस्त्र धारण करना, नित्य ही स्त्रियों के साथ विहार करने में रुचि रखने वाला, अंडरलाइन कर लो, ठीक है? तथा किसी गुणों से व्यक्ति का छिन्न द्वेष न करने वाला गांधर्व सत्व कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राजसिक सत्व, जो 6 टाइप का है। क्या क्या है देखो। आसुर सत्व है, राक्षस सत्व है, पैशाच सत्व है, सार्प सत्व है, प्रेत सत्व है और शाकुन सत्व है। काश्यप ने 7 भेद बताया है, याक्ष को ऐड कर दिया है। तो इसमें आसुर सत्व देखो क्या है। जो वीर भाव का हो, क्रोधी स्वभाव का हो, दूसरों का छिन्ना द्वेष करने वाला हो, प्रतापशाली हो, धोखा देकर हानि पहुंचाने वाला, कपटी हो, भयंकर हो, निर्दयी हो। एक टाइप से समझ लो असुर। असुर लोग जैसे रहते हैं ना, वैसे टाइप का रहे, ठीक है? निर्दयी हो और अपने ही मान सम्मान तथा लोभ में लीन हो, उसको आसुर सत्व कहा जाता है। असुर भी वैसे ही था ना, वैसे ही लोग रहते हैं, अपने आप को ही बलशाली मानते हैं, ठीक है? दूसरे को हमेशा धोखा दे के ही उस पे विजय प्राप्त करते हैं वैसे लोग। राक्षस कैसा रहना चाहिए? राक्षस लोग तो हमेशा क्रोधित ही रहते हैं ना, वैसे लोग। असहिष्णु रहे, सदैव क्रोध करने वाला रहे, अवसर पाकर प्रहार कर देता है। राक्षस भी वैसे ही रहते हैं, अवसर पाकर ही प्रहार करते हैं। क्रूर स्वभाव का हो, अधिक मात्रा में भोजन करने वाला हो, मांस भक्षण को अधिक पसंद करने वाला रहे। अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है? अधिक मात्रा में भोजन करता रहे और मांस भक्षण का भी करते रहे। अधिक सोने वाला रहे, अधिक थकावट का अनुभव करने वाला रहे। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति राक्षस सत्व में आता है, ठीक है? जो भी ईर्ष्या करता है उसको राक्षस सत्व कहते हैं। पैशाच सत्व क्या कहते हैं? बहुत अधिक मात्रा में ये भी तो भोजन करता है, ठीक है? इसके राक्षस वाला भी अधिक मात्रा में करता है, ये भी। स्त्रियों के वश में रहकर स्त्री स्वभाव वाला हो जाए, ठीक है? इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है? पैशाच। पिशाचिनी बोलते हैं ना, पिशाचिनी। पिशाचिनी मतलब क्या रहता है? फीमेल रहता है, तो इसमें फीमेल से संबंधित चीजें रहेगी, ठीक है? रहकर स्त्री भाव का वाला हो, स्त्रियों के साथ एकांतवास पसंद करने वाला हो, स्वयं अपवित्र और पवित्रता से द्वेष रखने वाला हो, ठीक है? मतलब खुद तो अपवित्र रहे, जो भी पवित्र रहे उनसे भी द्वेष रखता है। स्वयं भयभीत रहे लेकिन दूसरों को डराता रहे, ऐसे वाले लोग को क्या बोलते हैं? पैशाच सत्व बोलते रहे। खुद तो डरता रहे लेकिन दूसरे को भी डराए। शार्प सत्व किसको बोलते हैं? जो क्रुद्ध होने पर शूरवीर हो, क्रोध न होने पर भयभीत रहता हो, तीक्ष्ण और थका देने वाले कार्यों को बहुत अधिक पसंद करता है, जो बहुत अधिक सताए हुए जैसा प्रतीत हो, भयग्रस्त जैसा दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे? सत्व सत्व बोलेंगे, सॉरी शार्प सत्व बोलेंगे उसको, ठीक है? प्रेत में किसको बोलेंगे? सदैव भोजन की इच्छा रखने वाला। 3 लोग आ गए हैं सदैव भोजन की इच्छा रखने वाले, ठीक है? मतलब 2 उसमें क्या बहुत ज्यादा भोजन करते हैं और ये सदैव भोजन की इच्छा रखते हैं, प्रेत। जिनका आचरण कष्टप्रद हो, जिसकी चिकित्सा करना कष्ट साध्य हो, जो छिन्नावेशी हो, जो अपने धन सुख ऐश्वर्य का बंटवारा नहीं चाहते हैं, ऐसे अति लोभी वाले लोगों को, और जो कुछ भी काम करने से जी चुराता हो उसको क्या बोलेंगे? प्रेत बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है शाकुन सत्व। सदैव काम इच्छा रखने वाला रहता है ये, सदैव आहार विहार में संलग्न रहता है, अस्थिर स्वभाव वाला रहता है, उसका स्वभाव हमेशा चेंज होते रहता है। असहिष्णु तथा संचय न करने वाला व्यक्ति शाकुन रहता है, ठीक है? इसके अंदर क्या रहता है? रोष और क्रोध अंश की प्रधानता रहती है, ठीक है? मार्क करके रख लो। राजसिक के अंदर रोष या क्रोध का प्रधानता रहती है। नेक्स्ट और लास्ट, तामसिक सत्व के 3 भेद बोला है। पाशस्व सत्व, मात्स्य सत्व और वानस्पत्य सत्व, ठीक है? इसमें क्या बोला है? पाशस्व सत्व में जो अपने ऊपर आई विपत्ति का निराकरण करते हैं, धारण शक्ति से विहीन होते हैं, निंदित आचार तथा निंदित आहार करने वाले होते हैं, मैथुन में अधिक प्रवृत्ति वाले रहते हैं, निद्रालु स्वभाव के रहते हैं, उसको पाशस्व सत्व बोलते हैं, ठीक है?
ये चीजों को याद रखो, कफ वाले ज्यादा रहते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। मात्स्य में क्या रहता है, जो भयभीत होते हैं, अज्ञानी होते हैं, भोजन का लोभित होते हैं, चंचल स्वभाव का होते हैं, सदैव काम आतुर और क्रोधातुर रहते हैं, सदैव इधर उधर चलता फिरता रहता है, जल को अधिक पसंद करते रहते हैं। मात्स्य मछली क्या रहती है, जल को ज्यादा पसंद करती है ना, इसलिए इसमें भी मात्स्य बोला गया है, ठीक है, मत्स्य मात्स्य। वानस्पति क्या रहते हैं, जो आलसी रहते हैं। पेड़ कैसे रहते हैं, एक जगह खड़े ही रहते हैं ना, वैसे ही बोला है। जो आलसी रहते हैं, खाने पीछे पीने में ही उनकी जिज्ञासा मन सदैव रमा रहे, जिससे बुद्धि का एकदम अभाव हो, उसको वानस्पत सत्व बोलते हैं। इसके अंदर तामसिक के अंदर मोह अंश की प्रधानता अधिक रहती है। ठीक है, कुछ डाउट्स?